दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक है चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल। यह क्षेत्रमिति चैप्टर का प्यारा सा टॉपिक है, चिंता करने की बात नहीं है। इस वीडियो में हम चतुर्भुज के जितने भी प्रकार हैं सभी प्रकार के विषय में विस्तार पूर्वक बताएंगे, पूरा कंसेप्ट बताएंगे कि कैसे हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे हम उसका परिमाप निकालेंगे, कैसे विकर्ण निकालेंगे आदि आदि, और साथ में क्वेश्चन को भी सॉल्व करते चलेंगे जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको और भी ऐसा ही वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए टॉपिक का नाम क्या है? चतुर्भुज, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ये जो क्वाड्रिलेटरल वर्ड है ये लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसमें क्वाड का मतलब होता है चार और लैटरल का मतलब होता है भुजाएं या भुजा। खास इसी तरह चतुर्भुज का नाम सुनते ही हम लोग को समझ में आ जाता है चार भुजा। चतुर का मतलब चार और भुज मतलब भुजा। तो सवाल ये उठता है कि चतुर्भुज आखिर है क्या? देखिए चतुर्भुज एक 2 डायमेंशनल आकृति है जिसमें क्या होता है, चार भुजाएं होती है और वो आकृति बंद होता है कि नहीं? देखिए यहाँ पर ये क्या है, चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि इसमें चार भुजाएं हैं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। चार भुजा तो है ही, साथ में क्या है, बंद है। बंद होना जरूरी है। चार भुजा वाला आकृति बहुत तरह का हो सकता है, जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पर एक हम आकृति बनाते हैं, 1 2 3 4। देखिए यहाँ पर भी चार भुजा है लेकिन ये चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि यह बंद नहीं है। बंद रहेगा तभी वह चतुर्भुज कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चतुर्भुज का मतलब ये होगा कि जिसमें चार भुजाएं हो और चारों भुजाएं क्या हो, बंद हो, है कि नहीं? यहाँ पर भी वही हाल है, इसमें भी चार भुजा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, और क्या है, बंद आकृति बना रहा है। और ये भी बता दें आपको, ये 2 डायमेंशनल आकृति है जिसको हम लोग बोलते हैं 2D। क्या बोलते हैं? 2D आकृति, 2 डायमेंशनल आकृति। 2D कहने का मतलब है कि जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होगा, ऊंचाई नहीं होगा, केवल लंबाई और चौड़ाई होगा, है कि नहीं? यानी काल्पनिक होगा। अगर किसी चीज में ऊंचाई नहीं रहेगा तो फिर वो स्थान घेरेगा ही नहीं। जैसे कि इस मार्कर को आप देख रहे हैं, ये स्थान घेर रहा है क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज है। जब तीनों चीज है तो वह स्थान घेरेगा, और जिसमें तीनों चीज नहीं रहेगा तो स्थान घेरेगा कहाँ से? जैसे कि यहाँ पर 2D का बात हो रहा है, 2D आकृति का, तो केवल इसमें लंबाई और चौड़ाई होगा। जैसे आयत है, आयत का केवल लंबाई रहता है और चौड़ाई रहता है, ऊंचाई का हम लोग जिक्र नहीं करते हैं, तो वो 2D आकृति है, वो स्थान घेरता नहीं है, इसीलिए उसका आयतन हम लोग नहीं निकालते हैं। ये सब आकृति का आयतन का चर्चा नहीं होगा, केवल क्षेत्रफल का होगा, साथ में परिमाप का होगा, विकर्ण का होगा, और भी तरह का होगा, लेकिन आयतन नहीं होगा क्योंकि ये स्थान घेरते ही नहीं है कि नहीं? खैर, अब देखिए किसी भी चतुर्भुज में 3 चीज को आपको नोट करके रखना पड़ेगा। किसी भी चतुर्भुज में 4 भुजा होता है। क्या होता है? 4 भुजा होता है, 4 कोण होता है, 4 कोण होता है, और साथ में 4 क्या होता है, शीर्ष होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिस, वर्टिसेस। भुजा का मतलब कि साइड हो गया, और कोण का मतलब एंगल, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एंगल, और शीर्ष का मतलब वर्टिस या फिर वर्टिसेस इसको बोलेंगे, वर्टिसेस, है कि नहीं? कहने का मतलब ये हुआ, सपोज कीजिए चतुर्भुज है तो इसमें 4 भुजा तो है ही, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, साथ में 4 कोण रहेगा, 4 कोण रहेगा। कोण कहने का मतलब देखिए यहाँ पर एक कोण हुआ, दो कोण हुआ, तीन कोण हुआ, चार कोण हुआ, 4 कोण है, और साथ में 4 शीर्ष भी रहेगा, एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष, 4 शीर्ष, है कि नहीं? सभी चतुर्भुज में देखिए ये चतुर्भुज है। अब इसमें भी 4 भुजा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, और साथ में 4 कोण भी है, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, और साथ में 4 वर्टिसेस भी हैं, यानी 4 शीर्ष है, एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष, 4 शीर्ष। समझ में आ रही है बात? तो ये आपको नोट करके रखना है। 4 भुजा होता है यानी 4 साइड होता है, 4 एंगल होता है, 4 वर्टिसेस होते हैं सभी चतुर्भुज में। और एक चीज आपको और भी नोट करके रखना है कि चतुर्भुज के जितने भी कोण हैं सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के सभी कोणों का
सभी कोणों का योग बराबर में होता है 360 डिग्री। जैसे कि ये चतुर्भुज है तो इसमें 4 कोण होगा, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण। तो जब चारों कोणों को हम जोड़ेंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा, ये गारंटी है। चतुर्भुज चाहे किसी प्रकार का हो, इस प्रकार का हो या इस प्रकार का हो, इसमें भी 4 कोण होंगे, चारों कोण को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री ही आएगा। राइट, समझ में आई गई बात। चतुर्भुज क्या है ये आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। यह 2 डायमेंशनल आकृति है, 4 भुजाओं से घिरा हुआ एक क्षेत्र है कि नहीं। इसका आयतन नहीं होता है, केवल हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये काल्पनिक आकृतियां हैं, है कि नहीं। चलिए देखिए, अब चतुर्भुज के प्रकार के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रकार है आयत, जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल किस प्रकार का रहता है, देखिए यहां पर रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल वो इस प्रकार रहता है। रेक्टेंगल देखिए, ये है रेक्टेंगल। क्या है रेक्टेंगल। इसमें होता क्या है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी ये वाला भुजा इसके बराबर होगा और ये वाला जो भुजा है इसके बराबर होगा, यानी ये दोनों भुजा बराबर आपस में और ये दोनों भुजा आपस में बराबर होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, आमने सामने की भुजा जो होती है वो बराबर होती है। थोड़ा मोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाए उससे आप चिंतित नहीं होइएगा। देखिए, और साथ में सभी कोण 90 डिग्री के होंगे। सभी कोण कितना डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। उसी को हम लोग आयत कहेंगे। ध्यान रहा बात, क्या बोले हम, वैसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो, साथ में सभी कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। और एक चीज आपको और नोट करना है, इसमें नोट ये करना है, इसमें जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण देखिए इसको हम लोग विकर्ण कहते हैं, यानी जो 2 आमने सामने की वर्टिसेस होती है, शीर्ष होते हैं, यानी ये वाला शीर्ष को हम इस शीर्ष से मिला देंगे तो जो रेखा प्राप्त होगा, जो हमको रेखाखंड प्राप्त होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं विकर्ण। इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण। विकर्ण। और ये सब क्या है, भुजा है। सपोज कीजिए यहां से यहां तक का लंबाई है L और यहां से यहां तक का चौड़ाई है B, यानी इस आयत का लंबाई है L और चौड़ाई है B। अगर यहां से यहां तक L है तो स्वाभाविक है यहां से यहां तक ये वाला भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अगर यहां से यहां तक B है तो ये भी क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है कि नहीं। चलिए, इतना चीज आपको समझ में आ गया। अब इसमें पहला चीज जो है, पहला चीज है क्षेत्रफल, यानी एरिया। क्षेत्रफल जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एरिया। क्षेत्रफल बराबर क्या चीज होता है, क्षेत्रफल किसका, आयत का। केवल हम यहां आयत का बात करेंगे, और आगे बहुत सारी चीजें हैं, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, आदि आदि। तो यहां पर केवल आयत का बात होगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, जिसको हम लोग L गुने B भी लिख देते हैं शॉर्ट में। L का मतलब लंबाई और B का मतलब चौड़ाई, लेंथ गुने ब्रेथ, है कि नहीं। चलिए समझ में आ गया। जैसे कि यहां से यहां तक का लंबाई L है और यहां से यहां तक B है, तो दोनों को गुना कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए, दूसरा नंबर में आता है परिमाप। क्या आता है, परिमाप, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पेरीमीटर। पेरीमीटर, और इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B, यानी 2 गुने में लंबाई जोड़ चौड़ाई ब्रैकेट में रहेगा। देखिए ये आखिर फॉर्मूला आया कहां से, 2 ब्रैकेट L प्लस B। देखिए परिमाप का मतलब होता है बाहर का माप। जैसे कि यहाँ पर परी का मतलब बाहर होता है और माप का मतलब मेजर करना, मापना। तो बाहर का माप यानी बाहर का लंबाई कितना है, 2 ब्रैकेट L प्लस B होता है। किसमें, आयत में। यहां से आप समझ सकते हैं, जैसे कि देखिए यहां पर यहां से यहां तक क्या है, L है, प्लस में यहां से यहां तक क्या है, B है, फिर प्लस में यहां से यहां तक क्या है, L है, फिर यहां से यहां तक B है। पूरा चारों तरफ का लंबाई हम जोड़ दिए आयत का। अब जब जोड़ते हैं तो यहां देखिए L प्लस में L तो हो जाएगा यहां पर 2L, B प्लस में B तो क्या हो जाएगा 2B। अब देखिए यहां पर दोनों में कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, L बचेगा, प्लस में यहां क्या बचेगा, B बचेगा। तो 2 ब्रैकेट L प्लस B आता है, यानी आयत का चारों तरफ का लंबाई
परिमाप जिसको हम लोग बोलते हैं, है कि नहीं। तो वही 2 ब्रैकेट L प्लस बी यहाँ पर लिखे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि परिमाप का ये फार्मूला क्यों लिखा गया है, कहाँ से आया है। चारों तरफ का लंबाई को हम लोग बोलते हैं परिमाप, ये आप नोट कर लें। चलिए अब थर्ड नंबर में आता है विकर्ण। थर्ड नंबर में क्या चीज आता है, विकर्ण, जिसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं, डायगोनल। अब देखिए विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। आप कहेंगे कि भाई ये फार्मूला आया कहाँ से, तो वो भी मैं बता सकता हूँ, चलिए बता ही देते हैं। देखिए यहाँ पर समझिए एक आयत है, क्या है, एक आयत है। अब विकर्ण कौन होगा, यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, एक विकर्ण हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो एक विकर्ण हो जाएगा। और हम जानते हैं कि आयत में 90 डिग्री होता है, हर कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो जहाँ पर 90 डिग्री रहता है समकोण त्रिभुज का, उसका सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। और उसके बाद में या तो आप इसको आधार मान लें या तो इसको आधार मान लें। चलिए इसको हम आधार मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, आधार मान लेते हैं। और इसको हम मान लेते हैं लंब, लेकिन यह तो आयत है, यही वाला चीज हम यहाँ पर बनाए हैं। अब इसका लंबाई कितना था, L था, और चौड़ाई क्या था, B था, है कि नहीं, L और B था। देखिए अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण को हम लोग H भी बोलते हैं, H यानी हाइपोटेनियस। आधार को B भी कहते हैं और लंब को P भी कहते हैं, ये आपको पता होगा। तो H का स्क्वायर बराबर में होता है P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, ये आपको याद होगा, है कि नहीं। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, H का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर। अब देखिए P का स्क्वायर, P कहां पर है, ये वाला। अच्छा इसका लंबाई कितना है, B है, तो क्या हो जाएगा यहां पर B का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर। अब ये वाला B का लंबाई कितना है, L है, तो क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर हो जाएगा। यानी H स्क्वायर का मान आया B स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर। तो यहां से H का मान क्या आ जाएगा, ये जो स्क्वायर है बराबर के उधर ले जाते हैं तो किस में चला जाता है, रूट में चला जाता है। तो रूट अंडर हो जाएगा B स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। तो देखिए H का मान क्या आ गया, रूट अंडर B का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। यानी इसका जो लंबाई है वो आया रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो वही चीज, यानी यहां से यहां तक का लंबाई हमको पता चल गया। तो वही चीज तो यहां पर लिखे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयत में उसको डायगोनल बोलते हैं, त्रिभुज में हम लोग उसको कर्ण बोलते हैं, और आयत में विकर्ण बोलते हैं। चतुर्भुज में हम लोग विकर्ण का ही प्रयोग करते हैं, चाहे वह वर्ग रहे या फिर समांतर चतुर्भुज रहे या फिर कुछ भी रहे, विकर्ण का प्रयोग हम लोग करते हैं इस वर्ड का। देखिए तो L स्क्वायर B स्क्वायर कहाँ से आया, ये आपको समझ में आ गया होगा। त्रिभुज को सपोज करके हम इसका लंबाई निकाल लिए, इसका लंबाई निकाल लिए, इसका मतलब ये हुआ कि चतुर्भुज का डायगोनल निकाल लिए, है कि नहीं। ये वाला जो आकृति है वही वाला आकृति यहाँ पर बनाए थे और समझाए थे आपको, क्योंकि यहाँ पर लिखते तो ज़्यादा ओल झोल हो जाता, जो आपको समझ में नहीं आता। यहाँ पर छोटा इसलिए बनाए थे क्योंकि जगह नहीं था, उतना ही बड़ा बना सकते थे। खैर ये तीनों फार्मूला आपको याद करना जरूरी है, और याद होगा, ये सब छोटा छोटा चीज़ है, ये सब बच्चों का खेल है। बहुत पहले से आप ये सब जानते होंगे, बता रहे हैं तो आपको रिवीजन हो जा रहा है, यही ना है। चलिए देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, अब क्वेश्चन बनाना भी जरूरी है, हम बोले थे कि साथ में क्वेश्चन भी बनाते चलेंगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, लिखा गया है एक आयताकार खेत, आयताकार क्या है, खेत है, कि लंबाई व चौड़ाई क्रमशः कितना है, 50 मीटर और 25 मीटर है। यानी लंबाई है 50 मीटर और चौड़ाई है 25 मीटर। देखिए यहाँ पर खेत बनाया गया है जिसमें लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है। तो उस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो भाई यह आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल क्या चीज होता है, एरिया बराबर में क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी L गुने B। अब यहाँ पर दिया गया है L का मान 50 मीटर तो लिख देंगे 50, और B का मान कितना दिया गया है, B का मान 25, तो क्या लिख देंगे, 25 लिख देंगे। अब गुना कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो 25 25 कितना हो जाएगा, 125, एक जीरो बैठ जाएगा। अब किस में दिया गया था, मीटर में दिया गया था, इसीलिए मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए क्षेत्रफल जो है हमेशा स्क्वायर में आएगा, हमेशा स्क्वायर में आएगा। आप कहेंगे कि भाई क्यों होता है ऐसा, देखिए क्यों होता है। जैसे कि यहाँ पर L गुने B जो लिखे थे, L यानी कि लेंथ यानी लंबाई, लंबाई के जगह पर क्या लिखना था, 50 मीटर, तो यहाँ पर M हम छोड़ दिए थे, M छोड़ दिए थे, वही M यहाँ पर लिखें। अब चौड़ाई कितना है, 25 मीटर,
तो यहाँ पर भी m लिख सकते थे 25 मीटर। अब होता क्या है, 50 को गुना हम 25 से करेंगे तो 1250 आएगा, और मीटर को गुना मीटर से करेंगे तो मीटर का स्क्वायर आएगा। इसीलिए क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है। हमेशा जितना भी यूनिट रहेगा, चाहे सेंटीमीटर का यूनिट रहे, चाहे मिलीमीटर का रहे, चाहे किलोमीटर का रहे, चाहे और कुछ का यूनिट रहे, हमेशा स्क्वायर में रहेगा। राइट, खैर समझ में आ गई बात। चलिए अब आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई 4 मीटर और 3 मीटर है, यानी लंबाई दिया गया है 4 मीटर और चौड़ाई दिया गया है 3 मीटर। तो आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो आयत का विकर्ण आपको पूछा है कि विकर्ण का लंबाई क्या होगा। देखिए आयत है, यह एक क्या है, आयत है। अब आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, लंबाई 4 मीटर दिया गया है, चौड़ाई 3 मीटर दिया गया है। अब आपको विकर्ण पूछा है, विकर्ण फार्मूला तो आप जानते ही हैं, विकर्ण यानी कि डायगोनल, डी से इसको हम दिखा रहे हैं। डायगोनल का फार्मूला क्या चीज होता है, एल स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, यही बताए हैं, याद कीजिए आप। विकर्ण बराबर, अब एल का मान यानी लंबाई कितना है 4 मीटर, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और बी का स्क्वायर यानी चौड़ाई कितना है 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे यानी 3 गुने 3 तो हो जाएगा 3 दिया 9। अब 16 और 9 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब रूट 25 को हम कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, है कि नहीं। रूट से अगर 25 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। क्यों? क्योंकि रूट 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 5। यदि जोड़ा लग जाता है तो वो संख्या बाहर निकल जाता है। तो देखिए यहाँ 5 का जोड़ा लग गया था, इसीलिए 5 बाहर निकल गया, तो 5 मीटर आंसर हो जाएगा। तो देखिए 5 मीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए दूसरा नंबर भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब जो अगला प्रकार है चतुर्भुज का वो है वर्ग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर। देखिए स्क्वायर किस प्रकार रहता है, ये है स्क्वायर, स्क्वायर में होता क्या है कि चारों भुजाएं जो होती है वो आपस में बराबर होती है। चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, सब भुजा बराबर होता है। अगर यहाँ से यहाँ तक का लंबाई ए है, क्या है, ए है, तो सब ए रहेगा, ए भी ये, ए भी ये, ए भी ये, और साथ में 90 डिग्री का कोण रहेगा, 90 डिग्री का सभी कोण रहेगा। देखिए वर्ग जो है एक्चुअली यह एक आयत है, आयत, क्योंकि आयत में भी यही कंडीशन था। आयत में क्या कंडीशन था कि आमने सामने का भुजा बराबर होता है, आमने सामने का भुजा बराबर और सभी कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर भी तो वही हाल हो रहा है, ये वाला भुजा इसके बराबर है, ये वाला भुजा इसके बराबर हो तो रहा है, और साथ में 90 डिग्री का भी सब जगह कोण बन रहा है। तो यह एक आयत ही है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन उत्पन्न हो गया है कि चारों भुजा बराबर हो गया है, इसीलिए इसको एक अलग नाम दे दिया गया, क्या, वर्ग, स्क्वायर, है कि नहीं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सभी वर्ग आयत हो सकता है, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकता, है कि नहीं। सभी वर्ग, जितने भी वर्ग हैं, आयत हो सकता है, उसको हम आयत मान सकते हैं, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, साथ में सभी को 90 डिग्री के होते हैं, तो आयत क्यों नहीं होगा, होगा। लेकिन ये वाला जरूरी नहीं है कि वर्ग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये वाला वर्ग हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। आमने सामने की भुजा जो है वो बराबर तो है, लेकिन सभी भुजा बराबर नहीं है, तो वर्ग ही कैसे बन जाएगा। लेकिन कुछ कुछ आयत वर्ग हो सकते हैं, ये आपको नोट करके रखना है। चलिए अब इसमें हम पहला पॉइंट की ओर चलते हैं। पहला पॉइंट क्या आता है, क्षेत्रफल। सबसे पहला हम बात करेंगे क्षेत्रफल के विषय में। क्षेत्रफल जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एरिया, बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, या तो हम लोग ए का स्क्वायर भी कहते हैं, या फिर इसको आप भुजा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बहुत बार हम लोग याद करते हैं कि भाई वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, या तो फिर ए का स्क्वायर भी बोलिए। ए क्या है, उस वर्ग का क्या है, एक भुजा की लंबाई है। अब दूसरा पॉइंट में आता है क्या चीज, परिमाप। थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड हो गया है, परिमाप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर ये क्या होता है,
4 गुने ए या 4a, या तो इसको हम लोग बोलते हैं 4 गुने भुजा। आप कहेंगे कि भाई 4a कहाँ से आया? सिंपल सी बात है, परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ का माप। तो देखिए चारों तरफ का माप क्या है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई a, प्लस में यहाँ से यहाँ a, प्लस में यहाँ से यहाँ a, प्लस में यहाँ से यहाँ a, सबको जोड़िए, a प्लस a प्लस a प्लस 4a है तो 4a हो जाएगा। तो इसीलिए वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a होता है। ठीक है, देखिए अब थर्ड नंबर में आता है विकर्ण। क्या आता है? विकर्ण, जिसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल, अब इसका फॉर्मूला होता है √2a। क्या होता है? √2a। यहाँ पर भी आप जो समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम लाए थे, प्रूव किए थे जो आयत में, उसी तरह से इसको भी प्रूव कर सकते हैं। √2a ही आएगा। यहाँ से इसको मिला दीजिए, ये विकर्ण हो गया। अब यहाँ पर क्या बन जाता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, यानी समकोण त्रिभुज बन जाता है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसका लंबाई निकालेंगे तो √2a ही आएगा, है कि नहीं? और एक बात ये भी है, इसमें जो हम विकर्ण एक और खींचेंगे तो एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, और साथ में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो ये जो विकर्ण है बराबर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, यहाँ से यहाँ तक लंबाई बराबर हो जाएगा, और ये वाला भी बराबर हो जाएगा, और साथ में ये भी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। हालांकि ये सभी यहाँ पर बराबर हो जाएंगे, सब बराबर हो जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, 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 सब बराबर हो जाते हैं दो विकर्ण खींचने के बाद, बाइसेक्ट हो जाते हैं, है कि नहीं? खैर, समझ में आ गई बात? इतना ही समझना था वर्ग में। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा गया है थर्ड नंबर क्वेश्चन में, एक वर्ग का परिमाप 100 मीटर है। एक वर्ग का परिमाप कितना दिया गया है? 100 मीटर दिया गया है। उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? परिमाप दिया गया है, लंबाई आपसे पूछा गया है, तो सिंपल सी बात है, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? बताइए। वर्ग का परिमाप बराबर में होता है, क्या होता है? यहाँ पर दिया कितना गया है? 100 मीटर। तो चलिए 100 मीटर लिख देते हैं, है कि नहीं? वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4a, तो इसके जगह पर हम 4a लिख सकते हैं। बराबर में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब a का मान यहाँ निकालिए तो 100 बटा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। काटिए तो कितना आएगा? 25 आएगा। 25 मीटर आएगा। तो यहाँ क्या निकला? केवल लंबाई निकला है, भुजा की लंबाई निकला है, लेकिन आपको पूछा क्या चीज गया है? विकर्ण पूछा गया है, विकर्ण निकालना है। तो बताइए, विकर्ण, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या चीज होता है? √2a होता है। अभी हम आपको बताते ही हैं, √2a होता है। अब √2a है तो √2 अब गुने में क्या हो जाएगा? a की जगह पर कितना है? 25, तो 25 हो जाएगा। अब गुना कीजिए तो कितना आएगा? 25 √2। ये भी क्या किस में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। इतना ही आंसर। तो 25 √2 कहाँ पर है? यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, बड़ा चीज नहीं है। देखिए, विकर्ण वाला फॉर्मूला √2a होता था, तो a का मान यहाँ पर दिया नहीं गया था, लेकिन परिमाप दिया गया था 100 मीटर। तो परिमाप के मदद से हम भुजा की लंबाई ज्ञात कर लिए पहले, फिर यहाँ विकर्ण के फॉर्मूला में भुजा के जगह पर मान रख दिए, तो वो चीज विकर्ण निकल गया, विकर्ण का मान निकल गया, है कि नहीं? चलिए अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। लिखा गया है, यदि एक वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? क्या बोला गया है? यदि एक वर्ग की भुजा दोगुनी कर दिया जाए, सपोज कीजिए एक वर्ग है, एक वर्ग है और इसका भुजा a है, तो सब भुजा ये हो जाएगा। और बोला गया है कि भुजा को दोगुनी कर देंगे, सपोज कीजिए इसको हम दोगुना कर देंगे, तो दोगुना करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो सब जो साइड हो जाएंगे वो 2a हो जाएंगे, क्योंकि दोगुना करने की बात कहा जा रहा है। तो इस वर्ग में भुजा की लंबाई a था, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2a, क्योंकि हर भुजा क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। दोगुना हो गया। तो पूछ रहा है आपसे कि तो इसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? ये वाला जो है कितना गुना हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप इसका क्षेत्रफल निकालें। तो बताइए, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या चीज होगा? a का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या चीज होता है? a का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। तो इसमें भुजा कितना है? a है, तो a का स्क्वायर हो गया। अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा? बताइए। भुजा का स्क्वायर, यानी कि 2a का हो जाएगा स्क्वायर, है कि नहीं? अब 2a का स्क्वायर यानी कि 2 दूना 4,
संख्या का भी स्क्वायर करेंगे, है कि नहीं, और एक का भी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर a स्क्वायर था और जब इसका भुजा को हम 2 गुना कर दिए तो जो क्षेत्रफल था वो 4 गुना हो गया। देख सकते हैं यहाँ पर शुरू में था a स्क्वायर, अब जब हम एक इस भुजा को 2 गुना कर दिए तो यहाँ पर आ गया 4a स्क्वायर, यानी कि 4 गुना हो गया। तो देखिए 4 गुना कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 4 गुना हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, बोला कि भाई किसी वर्ग में भुजा का लंबाई 2 गुना कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, आप 2 गुना सेलेक्ट करके आ जाएंगे, गलत हो जाएगा। और यहाँ 2 गुना वाला दिया भी होगा, इसी को मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। आपको सही से समझना है तब आंसर देना है कि नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब जो तीसरा नंबर है चतुर्भुज के प्रकार में वो है पैरेललोग्राम, जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। देखिए किस तरह से इसका आकृति होता है। ये है समांतर चतुर्भुज। चलिए व्हाइट से ही बनाते हैं। इस तरह से रहता है समांतर चतुर्भुज। देखिए समांतर या तो फिर इसको बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। समान अंतर, समान अंतर कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक उतना ही डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक इतना ही डिस्टेंस होगा। यानी ये जो दोनों लाइन है ये एकदम समान अंतर पे होंगे। यानी इसको अगर हम बढ़ाते चले जाएं तो कहीं पर भी ये दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे और साथ में ये दोनों लाइन भी नहीं करेंगे। इसको भी आप बढ़ाते चलिए, कहीं पर भी जाके बाइसेक्ट नहीं करेंगे, प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। वैसे चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर चतुर्भुज। समझ में आ रही है बात? समझना है, एकदम ध्यान से समझना है, कोई बड़ी चीज नहीं है। समांतर चतुर्भुज। तो ये वाला जो है, ये वाला लाइन इसके समांतर है और ये वाला लाइन इसके समांतर है, राइट। अब देखिए इसमें आमने सामने की जो कोण होती है वो बराबर होती है। ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण जो है इसके बराबर होगा। और इसमें भुजा भी जो है आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। क्लियर। अब इसका हम बात करेंगे क्षेत्रफल का। क्या बात करेंगे? क्षेत्रफल का। सबसे पहला कंडीशन क्या आता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जिसको हम लोग बोलते हैं एरिया। एरिया बराबर में होता है, यहां से यहां तक लंबाई मानिए L है और इसका यदि आपको हाइट पता है, क्या या तो आप इसको लिख सकते हैं L गुने H, यानी कि आपको आधार पता है और ऊंचाई पता है तो फिर आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अच्छा ऊंचाई, ऊंचाई जो है परपेंडिकुलरली होना चाहिए। ऊंचाई को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? परपेंडिकुलरली होना चाहिए। जैसे आप अपना हाइट माप रहे हैं तो क्या तिरछा मापते हैं? जो टेप लगाते हैं, इंची टेप से जो मापते हैं, फीता से मापते हैं, तो तिरछा मापते हैं? नहीं, एकदम इंची टेप को सीधा करते हैं और आप भी सीधा खड़े होते हैं तब मापते हैं, है कि नहीं। तो एकदम 90 डिग्री पे मापा जाता है, 90 डिग्री पे। तो यहाँ पर भी हाइट जो होगा 90 डिग्री पे होगा। अच्छा यहाँ पर जब क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुनी ऊंचाई, तो आप इसको भी आधार मान सकते हैं। इसको आधार मान लीजिए और यहाँ से यहाँ तक कितना ऊंचा है वो दोनों को भी गुना करके आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया क्षेत्रफल का। अब दूसरा बात आता है परिमाप का। किसका? परिमाप का, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B। वही होता है क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक L है तो ये वाला भी L हो जाएगा, ये वाला मान के चलिए B है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। यानी 2L प्लस में 2B, दो को कॉमन लेंगे तो L प्लस B बचेगा, तो वही 2 ब्रैकेट L प्लस B, है कि नहीं। इतना ही आप जानिए काफ़ी है। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है एक समांतर चतुर्भुज का आधार, आधार तथा ऊंचाई कितना है?
45 सेंटीमीटर तथा 22 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? सिंपल सी बात है, दोनों को गुना कर दीजिए। 45 को गुना किससे कर दीजिए? 22 से कर दीजिए, जितना आएगा उतना आंसर। 22 पचे कितना हो जाएगा? 110, यानी 0 हाथ में बच गया 11। 22 चौक 88 और 11 कितना हो जाएगा? 99। तो कितना आ गया? 990 आ गया। तो 990 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुनी ऊंचाई। तो आधार दिया गया था, ऊंचाई भी दिया गया था, है कि नहीं? दोनों गुना कर दिए, आ गया आंसर। चलिए अब हम लोग चौथे नंबर पर आते हैं, जिसका नाम है समचतुर्भुज। इसको इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस। अब देखिए इसका आकृति किस प्रकार का होगा। समचतुर्भुज, सम का मतलब होता है बराबर, सम का मतलब बराबर, और चतुर्भुज यानी बराबर 4 भुजा वाला को हम लोग बोलते हैं समचतुर्भुज। यानी चारों भुजाएं इसमें क्या होंगी? बराबर होंगी। ये वाला भुजा, ये वाला आपस में सब बराबर होंगे। साथ में आमने सामने का जो कोण होगा 90 डिग्री होगा। ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। राइट, चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल का। इसके क्षेत्रफल का बात करते हैं। सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल का बात करते हैं। तो क्षेत्रफल यानी कि क्या बोलेंगे इसको? एरिया बराबर में हो जाता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। इनके विकर्णों का गुणनफल, इसको आप D1 × D2 लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इसका विकर्ण यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए। समझिए इसका जो लंबाई है वो है D1 और यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए। समझिए इसका लंबाई है D2। तो D1 को D2 से गुना कर देना है और 2 से भाग लगा देना है, तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये है फार्मूला। या तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने उनके विकर्णों का गुणनफल। राइट, चलिए देखिए दूसरा नंबर में इसका आता है परिमाप। तो परिमाप यानी कि पेरीमीटर। देखिए अंत में आपको बताएंगे कि सब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना किस तरह से और इजी रहेगा, ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए परिमाप बराबर हो जाएगा 4a। नहीं, सपोज कीजिए इसका भुजा की लंबाई a है, तो सब भुजा a हो जाएगा। सब भुजा क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, तो हो जाएगा 4a। आ गया, समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर जो विकर्ण है 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। कितना डिग्री के? 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। ये भी आप नोट करके रखें। चलिए अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। ये सब छोटा छोटा चीज़ है, ज़्यादा डीपली बताने की ज़रूरत नहीं है। सब पूरा कंसेप्ट जान लें उतना ही काफ़ी है। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? सिंपल सी बात है। तो क्या करेंगे? क्षेत्रफल बराबर में क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने उनके विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 गुने एक विकर्ण कितना है? 8 सेंटीमीटर, तो 8 लिखेंगे, और एक है 14 तो 14 लिखेंगे। अब काटिए, 2 कम 2, 2 चौके 8, 14 चौके कितना हो जाएगा? 56। तो बताइए 56 सेंटीमीटर कहीं पर है? नहीं है। जब नहीं है, 56 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, क्षेत्रफल है ना। तो 56 वर्ग सेंटीमीटर नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, है कि नहीं? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिए। अब आगे आता है समलंब चतुर्भुज। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चतुर्भुज है। देखिए इसका आकृति किस प्रकार होता है। देखिए ये है, ये मान लीजिए, और ये मान लीजिए, और ये मान लीजिए। ये समलंब चतुर्भुज है। इसमें केवल दो भुजाएं समांतर होती है। सपोज कीजिए ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में क्या है? समांतर है। जरूरी नहीं है कि ये दोनों भुजा समांतर रहे। ये इस तरह से और इधर टेढ़ा हो सकता है, इधर या तो आर टेढ़ा हो सकता है, जिस तरह से भी हो, लेकिन दो भुजा मिनिमम समांतर होना जरूरी है। उसी को हम लोग बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। देखिए यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, यहाँ से खींचेंगे तो ये हो जाएगा इसका हाइट। क्या हो जाएगा? हाइट। सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक लंबाई है a और यहाँ से यहाँ तक लंबाई है b, तो इसका क्षेत्रफल देखिए क्या होगा। इसका क्षेत्रफल सबसे पहले क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/2
a प्लस बी इंटू में हो जाएगा h। यानी कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है किसका किसका गुणनफल का आधा, दोनों जो समांतर भुजाएं हैं वो दोनों का योग इंटू में ये दोनों के बीच का दूरी, यानी ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समांतर था और इसके बीच का दूरी h था, ये दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग लगा देंगे और इंटू में h कर देंगे, तो फिर वो उससे क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। एक्चुअली ये फार्मूला इस तरह से लिखा जाना चाहिए था, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू में h। बात बराबर है, बात बराबर है। आप इस तरह लिखिए या तो इस तरह लिखिए, बात बराबर होगा, है कि नहीं। यानी ये दोनों जो भुजाएं हैं समांतर भुजाएं उनको योग करके और 2 से डिवाइड कर देते हैं और h से यानी इसके हाइट से गुना कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं कीजिएगा कि इसको जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिएगा, फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्षेत्रफल हो गया। परिमाप तो फिर आप जान ही जाएंगे, चारों तरफ का जो भी लंबाई आएगा नाप करके आप लिख सकते हैं। अब इसका कोई फार्मूला नहीं होता है क्योंकि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा सब अलग अलग हो जाएगा। अब अलग अलग हो जाएगा तो फिर निकालना भी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। चलिए अब इसका डायरेक्ट हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा गया यदि समलंब की समांतर भुजाएं क्रमशः 12 मीटर और 20 मीटर है तथा उनके बीच की दूरी 8 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। सिंपल सी बात है, बताइए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 उनके समांतर भुजाओं का योग, उनके समांतर भुजाओं का योग यानी कि a प्लस बी और इंटू में होता है हाइट यानी ऊंचाई। तो बताइए 1/2 और a प्लस बी, तो 2 भुजाएं दिया गया है 12 मीटर और 20 मीटर, तो 12 और 20 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इंटू में हाइट, तो हाइट मतलब कितना है, दूरी कितना है, 8 दिया गया, तो 8 हो जाएगा। अब काटिए, मैं क्या चल जाएगा 16, तो 16 8 कितना हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है, एकदम समझ में आना ही चाहिए। चलिए यहीं पर अब समाप्त होता है, लेकिन कुछ और भी चतुर्भुज हो सकते हैं, जैसे कि पतंग के जैसा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं काइट बोलते हैं, है कि नहीं, इस तरह से रहता है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसका भी क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। देखिए किसी भी प्रकार का चतुर्भुज रहे, देखिए इस तरह से भी रहेगा, इस तरह से रहे, मतलब तिरछा नहीं होना चाहिए, 4 भुजा होना चाहिए, जिस तरह से भी रहे उसको क्या कीजिए आप 2 भागों में बांट दीजिए तो आपको 2 त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। देखिए एक त्रिभुज ये प्राप्त हुआ और एक त्रिभुज ये प्राप्त हुआ। यहाँ पर भी देखिए वही हाल है, एक त्रिभुज ये वाला प्राप्त हुआ, ये वाला त्रिभुज यहाँ पर ये प्राप्त हुआ। अब हर त्रिभुज का आप लंबाई पता कीजिए, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है, तो इसका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हीरोन का सूत्र लगाकर, है कि नहीं। हीरोन का फार्मूला आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिए। हीरोन का सूत्र आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह निकाला जाता है। किसी भी चतुर्भुज का आप क्षेत्रफल हीरोन के फार्मूला के द्वारा निकाल सकते हैं, यदि आप उसे जानते हैं तो उसको बांट लीजिए। हम ये बेसिकली बता रहे हैं जो जमीन वगैरह मापते हैं, घर वगैरह मापते हैं, उसके लिए बता रहे हैं, क्योंकि उनके लिए लंबाई मापना आम बात है। अगर घर माप रहे हैं चाहे जमीन माप रहे हैं तो ये सब लंबाई बाहर का माप लेंगे, आप इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, फिर इसका क्षेत्रफल अलग से निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल क्षेत्रफल निकल जाएगा, है कि नहीं। उसी तरह यहाँ पर भी होगा। तो अगर चतुर्भुज ऐसा आपको लग रहा है कि ना ही वो आयत है, ना ही वो वर्ग है, ना समांतर चतुर्भुज है, ना सम चतुर्भुज है, तो आप हीरोन का फार्मूला के द्वारा अपनी चालाकी को प्रकट कर सकते हैं। तो वीडियो मुझे लगता है कि आपको पसंद जरूर आया होगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो आपको चतुर्भुज के विषय में पूरा डिटेल से जरूर जानना था और आप जान ही गए होंगे। और ये भी मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप जितना भी हम बताए हैं कंसेप्ट, फार्मूला वगैरह बताए हैं, उसको आप कॉपी में ज़रूर नोट किए होंगे। नहीं तो केवल मेरा वीडियो में ही ये चीज़ दिखेगा और आपका कॉपी में नहीं दिखेगा, आपका दिमाग में नहीं रहेगा, तो फिर कोई काम का नहीं है कि नहीं। फ्री एजुकेशन है, आपको इसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। तो चलिए वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और भी इसी तरह का वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।